हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कैसे इजीली पढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम टीचर्स नहीं स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। इस बार के स्टूडेंट लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं नम्रता रॉथ, जो आपको बताएंगे कि एक नर्व में एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोपोगेट होता है। बिना टाइम वेस्ट किए बुला लेते हैं नम्रता। Hello guys, myself Namrata Raut, class 12th NEET from Sri Vidya Aradhana Academy नांदेड़। आज मैं आपको जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बताऊंगी। हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स किसकी वजह से ट्रांसमिट होते हैं, वो है हमारा नर्व सेल। आपने गरम चाय तो पी होगी। अगर हमारे मुंह में गरम चाय जाती है तो हम उसे जल्दी से निकाल देते हैं, और अगर गलती से हमारा पैर कीले के ऊपर पड़ा तो हम उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हटाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो नर्व सेल होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं और एक बॉडी से होके हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, और उस पर ब्रेन एक्शन देता है। वो कैसे होता है आज हम वही देखेंगे। ये है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल की एक खासियत है जो सेल साइक जो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ाई है। ये जो नर्व सेल है ये सेल डिवीजन नहीं करती है। बेसिकली नर्व सेल के तीन पार्ट्स है: डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये है डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी, और ये जो लंबा पार्ट है ये है एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से सिग्नल को रिसीव करता है, और यहाँ से जो सिग्नल आए हैं वो सेल बॉडी से होके एक्सॉन हिलॉक में जाते हैं। ये है हमारा एक्सॉन हिलॉक। यहाँ पे ही डिसीजन लिया जाता है कि ये नर्व इम्पल्स आगे जाएगा या फिर यहीं पे रुक जाएगा। अगर वो आगे गया तो वो होगा एक्शन पोटेंशियल, अगर वो यहीं पे रुका तो वो होगा इनहिबिशन। वो जाता है एक्सॉन की मदद से। एक्सॉन में श्वान सेल्स होते हैं, उसके ऊपर माइलिन शीट होती है। इसकी वजह से हम उसे कहते हैं माइलिनेटेड श्वान सेल्स। और एक्सॉन के बाद आता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे होता है साइनैप्स। वो साइनैप्स क्या करता है? एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। वो किससे? यहाँ पे होगा दूसरे नर्व का डेंड्राइट, ये नर्व सेल डेंड्राइट की मदद से इस साइनैप्स से सिग्नल को रिसीव करेगी, और ऐसे ही एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट होगा। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ये हम देखने वाले हैं। ये जो नर्व सेल का मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज होता है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा सोडियम लीकी पंप, और तीसरा है पोटेशियम लीकी पंप। यहाँ पे जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप, वो क्या काम करता है? जब हमारी नर्व सेल रेस्टिंग में होती है, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन को ज़्यादा परमेबल होता है और सोडियम आयन को कम परमेबल होता है। इसका मतलब दो पोटेशियम आयन को अंदर लाता है और तीन सोडियम आयन्स को बाहर लेके जाता है।
ये जो अंदर आया हुआ पोटेशियम आयन है वो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये पोटेशियम क्या करता है, निगेटिव आयंस के साथ जो बॉन्ड बनाया था वो ब्रेक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाता है। वो किसकी मदद से जाता है, वो है हमारा दूसरा पोटेशियम लीकी पंप। यहाँ पे होगा हमारा पोटेशियम लीकी पंप। इसकी मदद से पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। ये सब होने के बाद क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स थे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी की वजह से नर्व सेल का मेम्ब्रेन पोलराइज होता है और ये जो आयंस का ग्रेडियंट बन गया है ये अब रिवर्स हो जाता है। कब? ये होता है एक्शन पोटेंशियल में। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या है हम देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा आयन ग्रेडियंट बना था वो कुछ ऐसा था, अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव। अब क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयंस को ज्यादा परमेबल होता है, मतलब सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। यहाँ से सोडियम आयन अंदर आएंगे और इसी की वजह से ये जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, मतलब अंदर होगा पॉजिटिव और बाहर होगा निगेटिव। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही दूसरे साइड में होगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पे बन गया है सर्किट, आयंस का सर्किट। और आपको जैसे पता ही है, जैसे करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, वैसे ही यहाँ पे नर इम्पल्स फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। ये नर इम्पल्स जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे पहले इन्फ्लक्स हुआ था, अब वो आगे जाएगा। अब यहाँ पे भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अंदर आएगी पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाएगी निगेटिव चार्ज। ऐसे ही हमारा नर इम्पल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसमिट होता है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैंने जो समझाया है वो यही यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हुआ है, इसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होके अंदर पॉजिटिव आया और बाहर निगेटिव। और यही इम्पल्स बी पार्ट की तरफ ट्रांसमिट हुआ है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी करके सीखना हो तो आइए श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़ #न्यूरॉन्स फॉर लाइफ।